मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज का टॉपिक होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी चलेंगे। तो चेक करिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। पहला पॉइंट डाल लीजिएगा इसके अंदर, सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। तो हेडिंग केवल डालें फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट सॉलिबिलिटी। चेक करना होता है कि कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या वाटर में सॉल्युबल नहीं है। हेलो एल्केन्स को याद करिएगा, हेलो एल्केन्स पोलर तो थे लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं थे। उसका कारण आपको लिखवाया गया था कि वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ये अल्कोहल्स हैं, ROH। ये अल्कोहल है, और अल्कोहल को आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि अल्कोहल तो वाटर में मिलाई जाती ही है, तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होती ही है। अब चेक करते हैं, ये अल्कोहल है ROH, ये वाटर है H2O, चेक करिएगा इन मॉलिक्यूल्स को। अल्कोहल वाटर, अल्कोहल वाटर, H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव। सिमिलर यहां पर है, आगे भी होंगे। ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होती है। तो पहला सेंटेंस आएगा, ये बाद में ड्रॉ करना। हेडिंग आपने डाली सॉल्युबिलिटी, उसमें आप लिखेंगे अल्कोहल्स आर सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर because they form intermolecular hydrogen bonding with water molecules। फिर ये आप ड्रॉ कर लें, आप दिखा दें कि वाकई हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है अल्कोहल और वाटर के बीच में। चलिए, ये बात तो हुई कि अल्कोहल सॉल्युबल तो है। तब अल्कोहल सॉल्युबल है तो कंपेयर भी करेंगे, 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन वाली अल्कोहल्स को, तो कंपेयर भी कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास हैं 3 अल्कोहल्स, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब क्वेश्चन है कि तीनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है? OH ग्रुप सभी में है, इक्वल है। डिफरेंस अल्काइल ग्रुप का है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है। ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप या ये अल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन कैसा है? नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट है तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपल्सिव। ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है, यानी कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, मतलब नॉन पोलर पार्ट का साइज बढ़ता है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर रिपेलिंग है और वाटर में सॉल्युबल होना नहीं चाहता है। तो आप सीधा सेंटेंस में लिखेंगे, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा,
क्लियर हो बिल्कुल। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, ब्रैकेट में आप लिखेंगे अल्काइल ग्रुप मींस नॉन पोलर पार्ट ऑफ द अल्कोहल और द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द अल्कोहल। ठीक, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी वाटर में, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कम कार्बन वाला ही है। क्लियर? मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल, उससे कम इथेनॉल, उससे कम प्रोपेनॉल। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, सॉल्युबिलिटी कम 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 और कम होती चली जाती है। तो ये था रीजन के साथ मैंने बताया, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा मतलब नॉन पोलर पार्ट का साइज बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ेगा। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट, तो वाटर को रिपेल करेगा और वाटर में सॉल्युबल होना नहीं चाहेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी। विद रीजन आपने लिखा हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट जरूर मेंशन किया जाए आपके सेंटेंस में कि हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज, अल्काइल ग्रुप मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम, फिर ये नीचे ऑर्डर लिखा गया हो। चलिए, हमने दो चीजें यहां पे पढ़ी कि अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल है और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ता है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात भी यहां कर लें, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, तो लगभग हमें लगता है बराबर कार्बन है, और उस केस में फिर सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में आप लिखना। हम ले लेते हैं 4 कार्बन, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, तो ये आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स, आप मेंशन करें नीचे, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। जब आइसोमर का केस है तो लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग है, तो इनका मॉलिक्यूलर साइज भी अलग होगा, और आपको मॉलिक्यूलर साइज पहचानना होगा, जिसमें ये अल्काइल ग्रुप जो आप देख रहे हैं, जो कार्बन की चेन आप देख रहे हैं, ये अगर साइज बड़ा है इसका, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, अगर इसका साइज बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, इसका साइज छोटा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, दैट्स अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये लीनियर, ये ब्रांच्ड, ये हाईली ब्रांच्ड। ये देखो स्फेरिकल शेप में आ गया है, और स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो ये सबसे छोटा मॉलिक्यूलर साइज है, ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर साइज है। तो मॉलिक्यूलर साइज बड़ा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो जैसे सेंटेंस पे आइएगा, मैं बोल देता हूं, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स, in case of isomeric alcohols, solubility of alcohols increases with branching, solubility increases with branching। ब्रांच बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कारण लेकिन बिकॉज ब्रांचेस डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द हाइड्रोफोबिक पार्ट। सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल भी आप लिख सकते हैं, बेटर वर्ड क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखिएगा, ब्रांच नहीं है, सॉल्युबिलिटी कम, ब्रांच बढ़ी, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, और ब्रांच और ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा। तो ये केस था आपका सॉल्युबिलिटी का। मैंने तीनों बताए, वाटर में सॉल्युबल है, कार्बन बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आइसोमर के केस में ब्रांच बढ़ेगी तो हाइड्रोफोबिक का पार्ट छोटा, साइज छोटा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज मतलब सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी।
ये सॉल्युबिलिटी था। अब हम सेकेंड पोर्शन पर आते हैं, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। Second one, boiling point. Second physical properties. Second physical property, boiling point. Heading डाल लीजिएगा। इजी सा है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ध्यान देना, अब इसे वाटर में नहीं डालना है। बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हुए इसका एक्वा सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, प्योर अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल ये है, आर है, ये भी आर है, अल्कोहल के दोनों मॉलिक्यूल है, ये भी अल्कोहल है। जब हम अल्कोहल्स को देखते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने अभी बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वही बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। यह अल्कोहल का था। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन खाली केवल अल्कोहल तो पढ़ नहीं सकते, इसे कंपैरिजन में तो लाना होगा। और कंपेयर करने का जो हिसाब किताब है वो ये है कि जो पढ़ा है इससे पहले वाला, इसे हम उसके साथ कंपेरेबल स्टडी करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा है हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन से इसे कंपेयर कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन मतलब जो इसका एल्काइल ग्रुप है वही उसका भी एल्काइल ग्रुप हो, इक्वल कार्बन एटम हो। क्योंकि इसमें OH आ रहा है तो उसमें एक हेलोजन होगा तो कंपेरेबल हो जाएगा। RX X नेगेटिव है, एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव, अट्रैक्शन तो यहां भी वैसे ही है पॉजिटिव नेगेटिव से, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब होता है तब HFON से जुड़ा हो, यहां तो H ही नहीं है, X है। तो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जबकि हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं डाइपोल फोर्स से। अब कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ये वीक है। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन से ज्यादा होगा। तो यही सेंटेंस बॉइलिंग पॉइंट में पहला होगा। ये आप ड्रॉ ना करें अभी, पहले आप सेंटेंस लिखें। सेंटेंस क्या लिखेंगे? अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे ना, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्कीन्स। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लगाना ना भूले। एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन यहां हैं उतने ही यहां होने चाहिए, यहां ज्यादा कार्बन हो गए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग बोलना जरूरी है। इक्वल कार्बन एटम, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल साइज। तो अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्कीन्स बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, because the molecules of alcohols are associated with strong intermolecular hydrogen bonding। या स्ट्रॉन्ग मत लिखिएगा, आप लिखिएगा
molecules of alcohols are associated with intermolecular hydrogen bonding which is stronger than dipole-dipole force of haloalkanes. मैं फिर से बोल रहा हूं बिकॉज के बाद, बिकॉज molecules of alcohols are associated with intermolecular hydrogen bonding which is stronger than dipole-dipole force of haloalkanes. अब उसके बाद आप ये बना सकते हैं, ये भी और ये भी, दोनों स्ट्रक्चर्स बने हो, बना लीजिए। रफ करते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, तीन अल्कोहल हमने ली। तीनों में से देखना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और क्यों ज्यादा है। तो एक जनरल क्राइटेरिया है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। यहां वाटर नहीं है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट आप देखेंगे, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग था, वाटर नहीं है। जैसे हम बात करें, चलो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने सुना होगा, ये गैसेस होती है, एल्केन गैसेस हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वीक है। लेकिन जब वही एल्केन 8 या 9 या 10 कार्बन की होती है तो वो लिक्विड होता है, वो पेट्रोलियम है आपका, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल डीजल। फिर अगर हम आप 7 कार्बन 17, 18 वाले एल्केन्स में चलें तो फिर वो पैराफिन वैक्स है, वो सॉलिड है। इसका मतलब एल्केन है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल में तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता हुआ जाता है। भाई गैस से लिक्विड होना, लिक्विड से सॉलिड होना, ये बता रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, स्टेट बदल रही है, सॉलिड हो रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तभी तो सॉलिड हुआ। तो कार्बन की 17 कार्बन की चेन है तो वो फिर सॉलिड है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उसमें स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, OH इक्वल है मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। रेगुलर साइज बढ़ रहा है और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और अट्रैक्शन फोर्स, व्हाट एवर द अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल हो, डिस्पर्सन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई सा भी अट्रैक्शन फोर्स रहा हो, अगर साइज बढ़ेगा तो जो भी उसकी नेचर रही हो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उससे ज्यादा इथेनॉल का, उससे ज्यादा प्रोपेनॉल का। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी, भाई अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसमें सेंटेंस आएंगे, नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे सेंटेंसेस। एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर साइज, इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर साइज। यहीं तक आपको लिखना है, उसके बाद ये ऑर्डर आपको लिखना है, लिख लीजिएगा ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का एक केस और पेंडिंग है, केस है आइसोमर्स का केस।
ये है आइसोमर्स अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल्स। इक्वल कार्बन, इक्वल हाइड्रोजन, इक्वल ऑक्सीजन, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, लीनियर, ये ब्रांच, ये ज्यादा ब्रांच। तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स चेक करें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, और ज्यादा सरफेस एरिया होता है लीनियर का। तो बॉइलिंग पॉइंट लीनियर का ज्यादा है। याद करो, सॉल्युबिलिटी ब्रांच की ज्यादा थी। हाँ जी, नीचे लिखिएगा इसमें in case of isomeric alcohols, in case of isomeric alcohols, boiling point decreases with branching, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है आइसोमर्स के केस में, with branching, because branches decrease the surface area of the molecule, because branches decrease the surface area of the molecule। उसके बाद ये आप ड्रॉ कर लें, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा, मॉलिक्यूलर साइज कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा ही, वो ऊपर लिखा गया है। तो इस ऑर्डर को आप लिख लीजिएगा। यही थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक सॉल्युबिलिटी और एक बॉइलिंग पॉइंट। अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं यहां पर ऑर्डर लिखने का। पांच कंपाउंड ये लिखे हैं, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, 2 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, मिथेनॉल। मान लीजिएगा इन्हें सॉल्युबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसकी होती है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होता है। इसमें 3 कार्बन, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 1। सबसे पहले आया मिथेनॉल, यहीं लिख देता हूं मैं, चलो नीचे लिख देता हूं। सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग घटता हुआ सबसे ज्यादा वाला आ गया मिथेनॉल। सेकंड पर आते हैं, उसे भूल जाइए। अब कार्बन कम देखते हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, 2 कंपाउंड 3 कार्बन के हैं, 2 कंपाउंड 4 कार्बन के हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो 3 कार्बन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी देन 4 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले लेते हैं, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये 2 है। इन दोनों में से हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी है। ये ब्रांचिंग है, ये लीनियर है। सॉल्युबिलिटी याद करो, ब्रांच बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी। तो ये आएगा सेकंड पर प्रोपेन 2 ऑल, उसके बाद प्रोपेन 1 ऑल। 3 कार्बन वाले दोनों आ गए, इसके बाद बचे 2 कार्बन वाले, सॉरी 4 कार्बन वाले। ये भी 4 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों में 4 4 कार्बन है। इसमें लीनियर है, इसमें ब्रांच है। ब्रांच वाले की सॉल्युबिलिटी ज्यादा और लीनियर की सॉल्युबिलिटी कम। ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है। दूसरा लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यही 5 है इनका बॉइलिंग पॉइंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले, कम कार्बन बॉइलिंग पॉइंट कम, ज्यादा कार्बन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा कार्बन देखने हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, उसमें 1। तो 4 सबसे ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा होगा इन दोनों का ज्यादा होगा।
लेकिन क्वेश्चन है इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा। याद करो, आइसोमेरिक के केस में क्या था, लीनियर था तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, ब्रांच था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो लीनियर ये है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ये नहीं है तो उसके बाद दूसरा आ जाएगा कार्बन का। चलिए ये दोनों खत्म हुए। अब 3 कार्बन के फिर से 2 हैं, लीनियर का फिर से ज्यादा होगा, ब्रांच का कम, और सबसे कम मिथेनॉल लास्ट वाला। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ये सॉल्युबिलिटी और ये बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट सा ही है, अपोजिट ही है भैया। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि खत्म होती हैं इसके साथ ही सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। लिखने की आदत डाल लो, बहुत बार लिखने के लिए आएगा, पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की बात करें तो ये ज्यादा लेंथी तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए छोटी छोटी चीजें कई सारी आएंगी। चलिए पहले हम कैटेगरी में इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, फिर स्टडी करेंगे। इसका ए पॉइंट डाल लेना, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग in cleavage of OH bond। कहने का मतलब है ये है RCH2OH, ये मान लीजिएगा ये कंपाउंड है, मैंने R के रेस्पेक्ट में लिखा RCH2, ROH डायरेक्ट नहीं लिखा। तो ये हम इसमें इस कैटेगरी में ये रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जिनमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फर्स्ट कैटेगरी। तो इसी के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है। पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, फिर दूसरी रिएक्शन सेकेंड पॉइंट आएगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, खैर वो बाद में आएगा। तो जब ये है आपने पॉइंट डाला है, इस पॉइंट के ब्रैकेट में ये लिखा गया हो ऐसे, और ये डैश डैश से बॉन्ड काटा गया हो, मतलब ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक करेंगे वो रिएक्शंस इस कैटेगरी में पढ़ने वाले। सेकंड पॉइंट आएगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड, और इसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे RCH2OH। पहले ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, वो रिएक्शंस पड़ी थी। सेकेंड पॉइंट में जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो वो रिएक्शंस पड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन। लीजिए हाइड्रोजन को मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। थर्ड कैटेगरी, ये ब्रैकेट में इंडिकेटेड हो इस रिएक्शन की। थर्ड कैटेगरी थर्ड वन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या डिहाइड्रेशन लिख लो बस। डिहाइड्रेशन वैसे तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में ही आती है, इसी कैटेगरी की रिएक्शन है ये वाली भी, लेकिन इसे हम अलग से ही स्टडी करते हैं। ये खुद इंडिविजुअल काफी बड़ा पार्ट है, तो अलग से ही मानिएगा। और फोर्थ पॉइंट
और लास्ट भी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने अल्कोहल्स की 4 पार्ट में डिवाइड किया और इन 4 पार्ट को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। कोई भी पार्ट अपने आप में बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। फर्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, सेकेंड CO बॉन्ड, थर्ड वन डिहाइड्रेशन एंड द फोर्थ वन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो जब चारों आपने लिख लिए हैं, चारों पॉइंट, फिर फर्स्ट को मिडिल ऑफ द लाइन में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के हेडिंग बना लीजिएगा। मेन हेडिंग है आपकी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के अंदर हम 2 रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट आएगा एसिडिक नेचर, सेकंड आएगा एस्टरिफिकेशन, एस्टर का बनना। तो इस कैटेगरी में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में 2 पार्ट आएंगे, एसिडिक नेचर एंड एस्टरिफिकेशन। तो हम एसिडिक नेचर स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग आपने डाली है, इसके नीचे 2 पार्ट लिख लीजिएगा। फिर फर्स्ट हेडिंग मिडिल ऑफ द लाइन में ही डालना है एसिडिक नेचर, बीच में बिल्कुल बड़ा पार्ट है एसिडिक नेचर। एस्टरिफिकेशन बड़ा पार्ट नहीं है। एसिडिक नेचर समझिए, एसिडिक अल्कोहल्स एसिडिक होती हैं। अल्कोहल्स एसिडिक होती हैं, इसे प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब एक्सपेरिमेंट से, टेस्ट लैब में आप खड़े हैं, आपको अल्कोहल दे दी गई और आपसे पूछा गया एसिडिक है, इसकी एसिडिक नेचर को किसी एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करो कि एसिडिक है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में आ रहा है? पीएच टेस्ट ये नहीं देता है, पीएच पेपर, लिटमस पेपर ये नहीं देता है, दोनों ही टेस्ट। बेस से भी रिएक्ट ये नहीं करता है, आप न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं कर सकते हो। कोई और टेस्ट जो एसिडिक के लिए आपने पढ़ा हो किसी भी क्लास में कि भाई एसिडिक का एकदम वेरीफाई कर देता है, कोई भी कंपाउंड एसिड हो, ये वाला होता है। चलिए, हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो। टेस्ट होता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल को किसी सब्सटेंस में डाल दीजिएगा। अगर वो सब्सटेंस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो वो एसिडिक है। सबसे बड़ा टेस्ट यही है एसिडिक का। जब कोई टेस्ट ना आ रहा हो तो ये जरूर आएगा। तो एसिडिक नेचर आपने हेडिंग डाली है, इस हेडिंग में लिखिएगा द एसिडिक नेचर of alcohols can be proved by the following reaction। रिएक्शन मैं बता रहा हूं। रिएक्टिव मेटल डाल दीजिएगा। रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, मेटल डालोगे RONA, ये आयनिक बॉन्ड है बीच में, इसलिए मैंने चार्ज लिखा है। ऐसे भी है तो भी आयनिक ही बॉन्ड है। प्लस हाइड्रोजन गैस,
अल्कोहल लीजिए, सोडियम मेटल उसमें डाल दीजिएगा, जो निकलेगी टेस्ट ट्यूब से बाहर वो हाइड्रोजन गैस होगी। ये पता कैसे चलेगा जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है? माचिस जलाइएगा और जलती हुई मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर लेके आइएगा। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो पॉप साउंड सुनाई देगी, मतलब हाइड्रोजन जो निकल रही है वो बर्न हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजन के साथ बर्न होती है। बहुत माइनर सी हाइड्रोजन गैस है तो बहुत माइनर सा एक्सप्लोजन है जो आप पॉप साउंड के फॉर्म में सुनते हो। तो वो हाइड्रोजन का टेस्ट था, यानी कि सोडियम मेटल अल्कोहल में डालिए, अगर निकलती हुई गैस हाइड्रोजन है तो आपका जो अल्कोहल है वो एसिडिक है। तो अल्कोहल की एसिडिक नेचर हमने वेरीफाई कर ली। आपने सेंटेंस ऊपर लिख लिया था, क्या था? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे रिएक्शन लिख लीजिएगा, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। अल्काइल ग्रुप है, CH3 होता मिथाइल तो बोलते सोडियम मिथ ऑक्साइड। इथाइल ग्रुप होता तो बोलते सोडियम एथ ऑक्साइड। अब क्या बोलेंगे? सोडियम एल्क ऑक्साइड। रिएक्शन लिख लीजिएगा। अब रिएक्शन के बाद हमें एक्सप्लेन करना है। इस रिएक्शन के नीचे यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा, छोटी सी एक्सप्लेनेशन। हमें एक्सप्लेन करना है कि अल्कोहल एसिडिक क्यों है। अल्कोहल कोई बहुत पावरफुल या वीक पावरफुल मतलब है ही नहीं, बहुत माइनर सी एसिडिक नेचर है इसके अंदर, बहुत वीक सा एसिड है। मैंने अल्कोहल लिख लिया, मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ये एसिडिक क्यों है। मुझे एक्सप्लेन करना है कि अल्कोहल एसिडिक क्यों है। देखिएगा, वेरीफाई करते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन तो नहीं है, लेकिन जो भी रीजन है देखिएगा वही रीजन है। एनसीईआरटी हर जगह वही मिलेगा, लिखना भी वही है। अल्कोहल्स आर पोलर, ध्यान से सुन लेना, लिखना है फिर अपने आप आपको। Alcohols are polar because of presence of, alcohols are acidic, polar नहीं, alcohols are acidic because of presence of polar OH bond, polar OH bond। जब सेंटेंस में आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, पोलर OH bond। Alcohols are acidic because of presence of polar OH bond in which oxygen is more electronegative and withdraw electrons from OH कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेता है एंड देयरफॉर H पॉजिटिव रिलीजेस। H पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिखें प्रोटॉन। देखिएगा, यही प्रोटॉन है और जो सबस्टेंस प्रोटॉन रिलीज करता है वो एसिडिक है। अल्कोहल ने भी प्रोटॉन रिलीज किया तो ये एसिडिक है। क्यों प्रोटॉन रिलीज किया? क्योंकि इसके पास पोलर OH बॉन्ड था जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। वो कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है जिसकी वजह से H रिलीज होता है। पहले ये सेंटेंस लिखे गए हों एक्सप्लेनेशन हेडिंग में, फिर ये रिएक्शन लिखी गई हो। पहले सेंटेंसेस देन ये रिएक्शन, आप एक्सप्लेनेशन हेडिंग में ये लिख रहे थे। तो हमने अभी वेरीफाई कर लिया अल्कोहल एसिडिक क्यों है। वेरिफिकेशन के बाद एक्सप्लेन भी कर लिया कि अल्कोहल एसिडिक क्यों है। हमने दोनों काम कर लिए। हम एसिडिक नेचर अल्कोहल्स की पढ़ रहे हैं। अभी हमें पढ़नी है प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है। तीनों में
एल्कोहल्स की बात करें तो ज्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है, एक्सेट्रा, तो कंपैरिजन करना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ये हटा देता हूं। हेडिंग डाल लीजिएगा, कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल्स है, 3 डिग्री है। हमें कंपेयर करना है उनकी एसिडिक नेचर को। मैं तीनों लिख लेता हूं। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। इधर एक ही अल्काइल ग्रुप है, मैं ब्लू से बना देता हूं। इधर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इधर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये 3 अल्कोहल्स हैं और हमें तीनों को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। इन्हें पढ़ने से पहले इन्हें तो पढ़ेंगे ही। हेडिंग जहां डाली आपने, कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल्स, उसके नीचे बॉक्स में एक बड़ा थोड़ा बड़ा हाईलाइट कर लेना कि ये सेंटेंसेस आगे आने वाली पूरी ऑर्गेनिक के लिए या गई हुई ऑर्गेनिक के लिए, सब के लिए वैलिड है। सेंटेंस है, ऐसे ग्रुप, हिंदी में लिखना, ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वो कंपाउंड की एसिडिक नेचर को कम करते हैं। द ग्रुप्स विच शो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। कोई सा भी एसिडिक हो, द ग्रुप्स विच शो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स, कम करते हैं। और ऐसे ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं वो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। दोनों सेंटेंसेस प्रॉपर, डायरेक्ट। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये इंडिकेटेड हो। प्लस आई में जनरली एल्काइल ग्रुप आता है। क्या ये कौन से ग्रुप्स क्या करते हैं ये आप 11th से देख लें, तो हमने बता दिया है। अब चेक करते हैं यहां डिफरेंसेस क्या क्या है। H ये वाला तीनों में है, ऑक्सीजन भी तीनों में है, ये कार्बन भी तीनों में है। डिफरेंस बस यहां है बॉन्ड्स में। ये अल्काइल ग्रुप है और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो अल्कोहल की एसिडिक नेचर कम करता है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स की संख्या बढ़ती है प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से एसिडिक नेचर कम और कम हो जाती है। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो प्राइमरी है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। ये आपने सेंटेंसेस में लिखा। पहले में क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट एंड डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। As the number of alkyl groups increases on the alcohol, they decrease the acidic nature of alcohols.
तो प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट रही है। अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, एसिडिक नेचर घटती है। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ये नोट भी कर ले, प्रॉपर सेंटेंसेस में भी आपका लिखा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यह मेथड केवल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल के लिए ही नहीं है। मान लो तीन अल्कोहल दी गई है, यहां अल्काइल ग्रुप ए है, यहां अल्काइल ग्रुप ए है, यहां अल्काइल ग्रुप ए है प्राइमरी। तो इन केस में क्या होगा, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एक कार्बन वीक प्लस आई इफेक्ट, दो कार्बन की चेन प्लस आई इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग, तीन कार्बन की चेन प्लस आई इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसके अंदर है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये है। तो ये मेथड जो मैंने बताया ना केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के लिए, ये सभी पर वैलिड है। आपको केवल प्लस आई इफेक्ट चेक करना है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, प्लस आई इफेक्ट कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा साथ में। ये थी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। हटाते हैं हम इसको, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एसिडिक नेचर में ही आप पढ़ रहे हैं। अभी हमने कंपैरिजन पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स में। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग एसिडिक नेचर में ही पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल एंड वाटर दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको पढ़ना है। अल्कोहल एंड वाटर, H इक्वल O इक्वल डिफरेंस यहां पर है। अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये तो कुछ भी नहीं करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो ज्यादा एसिडिक कौन, अल्कोहल। मीन्स अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, ये क्लियर हो। अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, या वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। ये प्रॉपर सेंटेंस में लिखा गया हो विद रीजन। Because alcohols contains an alkyl group which show plus I effect and decrease the acidic strength. That's why it is weak acid than water. तो अल्कोहल्स वाटर से भी कम एसिडिक हैं। इसे दूसरी तरह से देखते हैं, ये प्रॉपर सेंटेंस में लिखा गया और रीजन के साथ, और ये ऑर्डर भी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिएगा इसने एच आयन लूज किया, ये OH नेगेटिव में बदला, इसने एच आयन लूज किया, ये एल्कोक्साइड में बदला, ये हाइड्रोक्साइड है। ये एल्कोक्साइड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है,
अभी हमने पढ़ा वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। स्ट्रॉन्गर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक है, तो कौन बेसिक ज्यादा है? बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आरओ नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग बेस देन OH नेगेटिव। इसका मतलब है सोडियम एल्कोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस इसमें सोडियम मैंने लगाया, पानी में डाल के डिसोसिएट हो जाएगा, आरओ नेगेटिव मिलेगा। इसमें भी Na लगा लेते हैं, NaOH। RONA इज स्ट्रॉन्ग बेस देन NaOH, स्ट्रॉन्गर बेस लगा लेते हैं। क्या रहने दो ऐसे। याद करिएगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का पॉइंट। RO नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH। RO नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव। वही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं घूम फिर के। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ती रहती है हमें। कई बार बताना होता है RO नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, बच्चे सोचते नहीं सर NaOH तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है RO नेगेटिव। और R की वैल्यू R जितना ज्यादा ब्रांचिंग होंगी उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी बेस की ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। अगर R की ब्रांच निकल आए, कार्बन चेन हो, तो बेसिसिटी और बढ़ जाती है। यही आया था, हमने कहा था कि एल्कोक्साइड जो होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि वो एचाइन को बहुत पावरफुली अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और R में अगर चेन है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। यहीं तक है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स यहां पर कंप्लीट होती है। हटाते हैं हम इसको। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहली कैटेगरी थी एसिडिक स्ट्रेंथ, वो हमने पढ़ ली, अभी पढ़ी। सेकंड है एस्टरिफिकेशन, उसे पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा एस्टरिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट का B पॉइंट। एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर ग्रुप भी जानते होंगे, COOR। एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन होता है। अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करती हैं। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों का अल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। ये और ये आर दोनों एक मिथाइल मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल इथाइल हो सकते हैं, मिथाइल इथाइल भी हो सकते हैं। एसिडिक मीडियम में होती है, लैब में आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिएगा, एसिटिक एसिड आपकी लैब में मिल जाएगा। देखते हैं एसिटिक एसिड, ये CH3COOH। अल्कोहल भी आपकी लैब में इथेनॉल मिल जाएगा, हम सॉल्वेंट में बहुत जगह यूज करते हैं। रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसमें H2SO4 की कुछ ड्रॉप डाल दीजिएगा इस मिक्सचर में और टेस्ट ट्यूब को हीट कर लीजिएगा। हीट करते वक्त याद रहे कि जो सॉल्यूशन है दोनों का वो टेस्ट ट्यूब से बाहर ना, बॉयल होकर बाहर ना निकल जाए। ऐसा हुआ तो अल्कोहल उसके अंदर है वो बर्न हो जाएगा, उसमें आग जलने लगेगी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो बाहर ना निकले। हीट करिएगा। हीट करने के बाद जैसे आप हीट कर रहे हैं वैसे ही अगर आपको स्वीट स्मेल आने लगे, फ्रूटी स्मेल आने लगे, तो इसका मतलब एस्टर बन गया है। एस्टर
ये है एस्टर। एस्टर के नीचे लिखना स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, एस्टर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं अल्कोहल की रिएक्शंस, वो भी कौन सी, OH ब्रेकिंग। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एस्टर में ये जो ऑक्सीजन है ये वाला है या ये वाला है, या क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं वाटर में ये जो ऑक्सीजन है ये वाला है या ये वाला है, मतलब किसने H दिया किसने OH दिया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो अल्कोहल में हम पढ़ रहे हैं OH क्लीवेज, ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तो H अलग हुआ होगा, तो H तो इसने दिया, OH यहां से मिला। हाँ, HOH मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो अलग है, इसका मैकेनिज्म अलग होता है, देखने में ऐसी लगती है बस। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से है। अगर मैं इस पर ऐसे स्टार बना दूं अल्कोहल वाले पर, तो ये वाला है। और ये आपको याद रहे, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे। इसे बनाते हैं, देखिएगा CH3CO, बस ये यही है CH3CO, ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से आया, बाकी ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप अल्कोहल से आया। H यहां से, OH यहां से, प्लस H2। एस्टर की नेमिंग आपको आनी चाहिए। सबसे पहले इस ग्रुप की नेमिंग करते हैं, ये इथाइल है, 2 कार्बन इसमें, फिर चेन पर आते हैं, ये एथ है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एन। एस्टर ग्रुप को बोलते हैं OH, सफिक्स ऑफ एस्टर ग्रुप OH। तो नाम है इथाइल इथेनोएट इस सब्सटेंस का। ये मिथाइल होता है, चेन और बड़ी हो सकती है, तो मिथाइल जो भी होगी 3 कार्बन के प्रोपेनोएट, वैसे ही नाम बढ़ता रहेगा। एक रिएक्शन और आप कर लें, हाँ, इसके नीचे लिखें फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, एस्टर। इससे भी रिएक्ट कर लें और नेमिंग भी कर लें। H कहां से गया, OH कहां से गया, ये आपको आता हो। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होती है एस्टर, ये आता हो, प्रैक्टिकल करना भी आता हो, प्रैक्टिकल में भी यूज होती है। प्रैक्टिकल तो तुम्हारे हो ही नहीं रहे होंगे इस बार, तो क्या होती है रिएक्शन यूज, मैंने बता दिया कैसे कैसे करते हैं। टेस्ट ट्यूब लें, कार्बोक्सिलिक एसिड डालें, अल्कोहल डालें और 2-3 ड्रॉप H2SO4 डालें और आप हीट कर लें। बस आपका फ्रूटी स्मेल लैब में पूरी में आने लगेगी, तुम्हें नहीं आएगी, सबको आएगी आसपास, तो बन गया। हमेशा बेकार स्मेल नहीं आती लैब में, कभी कभी अच्छी स्मेल भी आती है। तो एस्टर तब बनता है, बड़ी खुशबू आ जाती है लैब में एकदम से, हाँ, फूलों फ्रूट जैसी खुशबू, फूलों जैसी भी नहीं, सेब काट दिया हो, मतलब ऐसी फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो जितने परफ्यूम बनाए जाते हैं वो एस्टर ही होता है। चलिए, रिएक्शन ओवर होती है आपकी। फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, 2 ही पार्ट थे, एसिडिक नेचर एंड एस्टरिफिकेशन। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ये खत्म हुई फर्स्ट, सेकंड डाल लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूं। सेकंड डालिएगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, OH बॉन्ड खत्म, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट टाइम डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा लगभग क्लास में आपका, लगभग थोड़ा बहुत बचेगा तो देखेंगे। तो डाल लीजिएगा सेकंड, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ C और बीच में बॉन्ड, फिर O, आगे बॉन्ड।